त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। सनातन धर्म में मंत्र और माला का काफी महत्व माना जाता है। हर देवी देवता का अलग अलग मंत्र मौजूद है और मंत्रों की गिनती करना बहुत जरूरी होता है। इन मंत्रों की गिनती को ना भूलें, इसलिए मालाओं का इस्तेमाल किया जाता है। रुद्राक्ष, तुलसी, कमलगट्टे, हल्दी और स्फटिक की माला धार्मिक दृष्टि से शुभ और शीतवयी मानी जाती है। मान्यता है कि इन मालाओं पर किया गया कोई भी मंत्र का जाप शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। साथ ही उन मंत्रों से जुड़े भगवान का वास भी घर में बना रहता है। भक्त और भगवान के बीच माला का यह रिश्ता सदियों पुराना है। मंत्र और माला का इंसान के जीवन में कितना महत्व है। हर 12 साल में लगने वाले प्रयागराज के महाकुंभ में साधु संतों के साथ साथ आम से खास इंसानों के गलों में विभिन्न प्रकार की मालाएं देखी जा सकती हैं। महाकुंभ में साधु संतों के गले में पड़ी हुई माला और माला बेचने वाले लोगों की खूब हो रही है चर्चा। मंत्र और मालाओं के इतिहास को लेकर हमेशा से हर किसी के मन में कौतूहल बना रहता है। यह वीडियो भी मंत्र, माला और महाकुंभ में माला बेचने वाले लोगों पर आधारित है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मालाओं में सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष को भगवान शिव का अंश माना जाता है। भगवान शिव के अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। रुद्र और अक्ष, रुद्र का मतलब शिव और अक्ष का मतलब भगवान शिव की आंख से होता है। रुद्राक्ष को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय जब भगवान शिव हजारों साल तक गहन ध्यान में चले गए थे। कहा जाता है कि हजारों साल गहन ध्यान के बाद जब एक दिन उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके अश्रुओं की बूंदें जमीन पर गिरी थी, जिसे रुद्राक्ष के पेड़ विकसित हुए। रुद्र की आंखों से उत्पन्न होने के कारण इसे रुद्राक्ष का नाम दिया गया। एक और कथा के मुताबिक जब माता सती ने आत्मदाह कर लिया था तब भगवान शिव बहुत विचलित हो गए थे। इस दौरान जहां जहां भगवान शिव के आंसू गिरे वहां वहां रुद्राक्ष के पेड़ उगाए थे। भगवान शिव की पूजा में रुद्राक्ष का विशेष महत्व है। सावन में रुद्राक्ष को विधि विधान से धारण करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलता है। रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव का जाप शुभ माना जाता है। इस माला से महामृत्युंजय और लघु मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। रुद्राक्ष माला में श्री 108 मनका का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। शास्त्रों में कुल 27 नक्षत्र बताए गए हैं। हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और 27 में नक्षत्रों के कुल चरण 108 होते हैं। माला का एक एक दाना नक्षत्र के एक एक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। मंत्र और मालाओं का रिश्ता सनातन धर्म से जुड़े कई देवी देवताओं से है। कमल के बीज से तैयार की गई कमलगट्टे की माला का इस्तेमाल माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा के मंत्रों के लिए किया जाता है। यह माला 108 मनके की होती है। स्फटिक की माला से माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ सरस्वती और भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। इससे धन लाभ मिलता है। स्फटिक क्रिस्टल से बनी माला होती है। इसमें भी 108 मनके होते हैं। हल्दी की माला, सनातन धर्म में हल्दी को काफी शुभ माना जाता है, जिसका इस्तेमाल हर धार्मिक कार्यक्रमों में किया जाता है। हल्दी की माला का इस्तेमाल शत्रुनाश के लिए और बगलामुखी मंत्र के जाप के लिए भी होता है। हल्दी की माला से भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप किया जाता है। साथ ही यह माला भगवान शिव को भी बहुत प्रिय होती है। हल्दी की माला को 108 मनके की रखना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी की माला, भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए श्री हरि के साथ साथ उनके अवतार भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की इस माला से उपासना करना बहुत शुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी को वरदान प्राप्त है कि भगवान विष्णु केवल तुलसी के पत्तों को अर्पण करने वाली चीजों का ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। तुलसी की माला धारण करने वाले व्यक्ति को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ज्योतिषियों के अनुसार हर दिन तुलसी की माला को जाप करने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और यश और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तुलसी की माला में 108 मनके होते हैं, लेकिन यह माला 27 और 54 मनके की भी होती है। तुलसी की माला को धारण करने के लिए कुछ नियम इस प्रकार से हैं। तुलसी माला पहनने का सबसे शुभ समय प्रदोष काल का होता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद का समय होता है। तुलसी की माला धारण करने के लिए पूरी तरह शुद्धता अपनानी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान तुलसी की माला धारण नहीं करनी चाहिए। एक बार पहनने के बाद माला को बार बार नहीं उतारना चाहिए। तुलसी की माला से भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। चंदन की माला, चंदन की माला 2 तरह की होती है।
पहला लाल चंदन और दूसरा सफेद चंदन। जहाँ देवी के मंत्रों का जाप करने के लिए लाल चंदन का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों के जाप के लिए सफेद चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। मंत्र और मालाओं का पौराणिक महत्व है। प्रयागराज के महाकुंभ में इस बार मंत्रों के जाप और मालाओं के धार्मिक महत्व को लेकर खूब चर्चा हो रही है। उतना ही महत्व अपनी नीली आंखों की वजह से वायरल हुई मध्य प्रदेश की बंजारों की माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा और उसकी बहनें भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।